हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रवीण शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NVA एकेडमी। बेटा, आप सभी को पता है हम नवोदय विद्यालय जो क्लास 6 का एंट्रेंस होगा 2023 में, उसकी तैयारी आपको करा रहे हैं। इसके साथ ही चैनल पर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। जैसा बताइए है, मैं रिवीज़न के लिए, प्रैक्टिस के लिए आपको क्लास 5 की जो वर्कबुक है वो भी करा रहा हूँ, जिससे कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमें मिल भी रहे हैं और तरह तरह के क्वेश्चन हम उसमें कर भी रहे हैं। और क्लास 5 के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एक बेनिफिट ये भी है कि जो आपका जो सिलेबस है वो भी उसमें कवर हो जाएगा। देखें, इसके अलावा जो हम इंग्लिश ग्रामर की जो क्लासेस हैं वो तुलिका मैम के द्वारा चलाई जा रही हैं, और क्लास 4 की फुलवारी और क्लास 5 की जो इंग्लिश की बुक है वो भी हम करा रहे हैं। देखें, चैप्टर नंबर 4 चल रहा है हमारा, डेसिमल नंबर एंड 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन दैम, मतलब दशमलव संख्याएं और उन पर 4 आधारभूत संक्रियाएं। इसका जो इससे पहली वाली मेरी जो मैथ की क्लास थी उसमें मैंने आपको क्या डेसिमल नंबर क्या होता है, डेसिमल नंबर को शब्दों में किस तरीके से लिखते हैं, और इसके बाद एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर ये मैं करा चुका हूँ। लेकिन एक क्विक रिवीजन आपको करा देता हूँ जिससे कि आपको एक रिवाइज हो जाए उस चीज़ का जो मैंने इससे पहले लेक्चर में किया था। उसके बाद आज जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे जैसे डेसिमल नंबर में दशमलव संख्याओं में 10 की घातों से गुणन, इसके बाद दशमलव संख्याओं का पूर्ण संख्याओं से गुणन, दशमलव संख्याओं का दशमलव संख्याओं से गुणन, उसके बाद उनका विभाजन, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स विद डेसिमल नंबर एंड होल नंबर्स, इसके बाद हम डिवीज़न। लेकिन पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले बताया था मैंने दशमलव संख्या किसे कहते हैं, मैंने बेटा बताया था जब किसी भी संख्या, कोई भी संख्या हमें दे रखी है, पॉइंट लग गया यहां पर, जब किसी भी संख्या के बीच में कोई भी दशमलव या पॉइंट आ जाए तो वो संख्या कौन सी बन जाएगी, दशमलव संख्या बन जाएगी, मतलब डेसिमल नंबर बन जाएगी। अब क्या है कि अगर इसको मैं नॉर्मल तरीके से लिखूं, दोनों तरीके बता देता हूं, तो देखिए इसमें कोई दशमलव संख्या नहीं आ रही है, इसमें देखें पॉइंट आ गया है, दशमलव आ गया है, तो ये बन गई है हमारा डेसिमल नंबर। अब इनको लिखने में क्या अंतर आता है वो बता देता हूं आपको। देखें, अगर इसको शब्दों में लिखने की बात करेंगे बेटा तो देखें ये किसका अक्षर हो गया हमारा, इसको जरूर यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसमें जरूर एक बार देख लिया करें, उसी के बाद संख्या को शब्दों में लिखा करें, जिससे कि जो मिस्टेक होने के चांस है बेटा, गलती ना हो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। तो संख्या को हम किस तरीके से लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब 85,923। 85,923, समझ गए। 8 ना होता तो क्या होता, हजार तक ही है, 5,923 हो जाता। अब 10,000 तक बात पहुंच गई है तो क्या हो गया, 85,923। ये तो है एक संख्या को लिखना शब्दों में। अब यहाँ आ जाए दशमलव संख्या है, तो दशमलव संख्याओं को कैसे लिखेंगे शब्दों में, मैं आपको इससे पहली वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन एक क्विक रिवीजन चल रहा है बेटा। देखें, दशमलव के बाद जितनी भी हमारी संख्याएं हैं, दशमलव से पहले जो हमारी संख्याएं हैं उनको जैसे हम नॉर्मल संख्याओं को लिखते हैं शब्दों में, उसी तरीके से लिखेंगे। दशमलव के बाद जो भी हमारी संख्याएं हैं उनको हम अलग अलग करके लिखेंगे, अलग अलग प्रेजेंट करके लिखेंगे। जैसे देखें, इसको कहते हैं दशमलव से पहले ये क्या है, 85, इसके बाद ये पॉइंट लग रहा है तो ये हो गया दशमलव,
इसके बाद क्या हुआ, इनको अलग अलग करके लिखें। जैसे 923 नहीं लिखेंगे, गलत होगा। 85.923, 85.923, मतलब दशमलव वाली संख्याओं में दशमलव से जो पहले संख्याएं हैं उनको नॉर्मल तरीके से लिखते हैं। दशमलव के जो बाद की संख्याएं हैं, ये बाद की संख्याएं हैं, इनको अलग अलग करके लिखते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा बेटा। इसके बाद मैंने कराया था एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर, दशमलव संख्याओं का जोड़। एक क्वेश्चन करा देता हूँ, जैसे 98.374 और यहाँ पर है 2.3, इसको, और एक और है 23.93। अब इसको क्या करना है, हमें ऐड करना है, प्लस का निशान है। तो मैंने क्या बताया था कि इसमें थोड़ा बच्चों को डाउट हो जाता है ऐड करने में, तो क्या करें, अगर यहाँ पर हम 0 बढ़ा दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई 0 का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भी उसका फ़र्क नहीं होगा। इसके बाद देखें, यहाँ 0 बढ़ा दें, इसके बाद यहाँ एक, यहाँ। अब देखें, अब एक जो प्लस करने का हमारा जोड़ का जो सिस्टम है वो बन चुका है। अब क्या है, मिस्टेक के चांस बेटा कम है। अगर आप संख्या के पहले 0 बढ़ा देते हैं उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद 0 बढ़ा दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको अब जोड़ लेते हैं। 4 का 4, 7 और 3 10 की 0, हासिल का 1, 9 और 1 10 और 3 13, 14 15 16 का 6, हासिल का 1। इसके बाद वही 8 और 2 10 और 3 13 और 1 14 का 4, हासिल का 1, 9 और 1 10 और 2 12। ठीक है, आगे होगा समझ में। दशमलव के नीचे यहीं लाकर दशमलव को लगा दें। ये आपका जो एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर है दशमलव संख्याओं का, ये क्या है, दशमलव संख्याओं का जोड़। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन कर लेते हैं, दशमलव संख्याओं का घटाना। देखें दशमलव संख्याओं को किस तरीके से घटाते हैं, उस पर भी एक देखें बेटा। 234.78 है, इसमें से हमें कुछ भी घटा लीजिए, 28.4 घटाना है। ठीक है, क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है बेटा, कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं। 8 का 8, 7 में से 4 गए 3, दशमलव के नीचे वहीं दशमलव आ जाएगा। हासिल लेना होगा, यहाँ से 1 हासिल लोगे ना, 1 हासिल ले लिया तो यहाँ होगा 14, 14 में से 8 गए 6, यहाँ क्या हुआ बेटा, यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 2, 2 में से 2 गया 0, यहाँ 2 का 2। ठीक है, आगे होगा दशमलव संख्याओं का घटाना। इसके बाद जो अब हमारा स्टार्ट होगा बेटा, वो स्टार्ट होगा दशमलव संख्याओं का 10 की घात से गुणा। देखें, अब जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट कर रहे हैं हम आज दशमलव संख्याओं का 10 की घातों से गुणन। देखें, दशमलव संख्याओं का 10 की घातों से गुणन। देखें जरा इसको, कोई भी है 2.234 मल्टीप्लाई बाई 10, 2.234 मल्टीप्लाई बाई 100, 2.234 मल्टीप्लाई बाई 1000, कितना भी हो। देखें अब क्या करना होता है,
जब हम दशमलव संख्याओं को 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उन पर क्या चेंजेस आते हैं, देखें। 2.234 गुणा 10, जब हम दशमलव संख्या को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, एक जीरो के साथ मतलब 10 के साथ क्या होगा बेटा, ये वाला जो ये दशमलव है ये उठकर यहां आ जाएगा। आया समझ में? जितनी ही जीरो होंगी संख्याओं में, दशमलव संख्याओं की जब हम गुणा करेंगे 100 की घातों से, मतलब 100, 10 से, 100 से, 1000 से, तो जितनी भी जीरो होंगी उतना ही दशमलव उठ के आगे चला जाएगा। आ रही होगी समझ में? देखें, जैसे यहाँ हमारी 10 है, एक ही जीरो है, तो क्या हुआ, ये दशमलव उठ के यहाँ से आगे आ गया। देखें क्या, 22.34 आया समझ में? 22.34। अब यहाँ देखते हैं 100 पर, देखें जीरो कितनी है, 2, तो कितनी बार, ये समझ लीजिए जितनी जीरो है उतना ही दशमलव कूदेगा, संख्याओं पे से कूदेगा। जीरो कितनी, 2, तो दशमलव कितनी संख्याओं पे से कूदेगा, 2 संख्याओं पे से। देखें 2 जीरो थी तो कितनी बार कूदा, 2 बार, एक बार यहां एक बार यहां, तो क्या होगा 223.4। आया समझ, 223.4। अब क्या है, अब कितनी जीरो आ रही हैं, 3 जीरो, तो इसका मतलब दशमलव कितना आगे को कूदेगा, 3 बार। कुदाइए, 1, 2, 3, इसका मतलब दशमलव हट चुका है। तो क्या हुआ, 22.34। आया समझ में? आया होगा। अब अगर मैं इसको और आगे लेके चलूं, 2.234 गुणा 10,000 में करनी हो, कितनी जीरो है, 4 हैं, तो दशमलव कितनी बार कूदेगा, 4 बार, मतलब 1, 2, 3 बार तो आ गई, और चौथी क्या होगी, चौथी ये जीरो लग जाएगी, क्योंकि उसके बाद कोई दशमलव है ही नहीं संख्याओं में, तो ये जो जीरो बची है वो ही उस संख्या के आगे जुड़ जाएगी। देखें 2, 22, 34, और ये जो जीरो बची है ये यहाँ की यहाँ आ गई। आई होप समझ में आया होगा बेटा। दशमलव संख्याओं का 10 की घातों से गुणन। 10 की घातों से गुणन का मतलब है जितनी हमारी संख्याओं में हम दशमलव संख्याओं में जीरो से गुणा करेंगे उतने ही वो जो दशमलव है वो आगे की ओर कूदता जाएगा। 2.234 में 10 की करी थी, एक बार कूदा, आ गया यहाँ पर। 2.234 में 2 जीरो हैं, तो कितनी बार, एक बार, 2 बार कूदा, तो 223.4। यहाँ 3 की 3 जीरो आ रही थी तो 3 बार कूदा, 1, 2, 3, मतलब बाहर ही पहुँच गया, दशमलव हट ही गया। अब यहाँ पर 4 जीरो आ रही हैं तो 1, 2, 3, चौथी कोई संख्या ही नहीं है, तो ये जो चौथा जीरो जो होगा वो आगे बढ़ जाएगा। अब अगर 10,000 की जगह 1 लाख में कर दूं तो यहाँ 2 जीरो आ जाएंगी, क्योंकि 3 तो हमारी जीरो दशमलव के बाद 1, 2, 3 संख्या थी, तो 3 जीरो से दशमलव हट गया, उसके बाद एक्स्ट्रा 2 जीरो आएंगी तो वो 2 जीरो आगे जुड़ जाएंगी। आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद हम क्या बात कर रहे हैं बेटा, इसके बाद हम जो अब इसको एक बार उतार लें या स्क्रीनशॉट ले लें। दशमलव संख्याओं का 10 की घातों से गुणन ले लें बेटा, स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद जो डिस्कस करने वाले हैं हम, दशमलव संख्याओं का पूर्ण संख्याओं से गुणन। ठीक है, मिटा रहा हूं बेटा मैं। देखें इसके आगे क्या है, दशमलव संख्याओं का पूर्ण संख्याओं से गुणन। देखें दशमलव संख्या के जैसे 2.5, सबसे पहले देखें बिना दशमलव संख्याओं के एक मल्टीप्लाई करके देखते हैं बेटा। जैसे 25 की मल्टीप्लाई हमने 25 मल्टीप्लाई बाई 5, तो क्या करते हैं हम 25 की मल्टीप्लाई 5 में, 5 25 का 5 हासिल के 2, 5 दूनी 10 और 2 12। अब यही क्या है,
दशमलव संख्या है हमारी 2.5, पूर्ण संख्या है हमारी 5। अब इसमें मल्टीप्लाई करनी होगी तो किस तरीके से करेंगे, देखें 2.5 मल्टीप्लाई 5 से, दशमलव को ध्यान में ही ना रखें। दशमलव जब हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हम तब उसको देखेंगे। पहले तो आप यही मान के चलें कि हमारी नॉर्मल संख्या है, हम उसी की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दशमलव को अपने माइंड में ना रखें, उसको करें उसी तरीके से करें जैसे पहले आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करते थे, उसी तरीके से करें। 5 25 का 5 हासिल के 2, 5 दूनी 10 और 2 12। इसके बाद देखें संख्या में कितने के बाद दशमलव लगा हुआ है। एक संख्या के बाद दशमलव है तो यहाँ भी एक संख्या के बाद दशमलव लगा दें, बस कुछ नहीं करना है। जब गुणा के बाद उत्तर आ जाए तो जो संख्या में सवाल में जितनी संख्या के बाद दशमलव हो उतना ही दशमलव नीचे लगा दें। एक सवाल और ले लें। ठीक है, करें इसकी मल्टीप्लाई 37.5 की मल्टीप्लाई 2 में। 2 पंजे 10 की 0 हासिल का 1, 2 सत्ते 14 और 1 15 का 5 हासिल का 1, 2 3 6 और 1 7। देखें कितने के बाद दशमलव है, 1 के बाद दशमलव है तो यहाँ भी 1 के बाद दशमलव लगा दें। आ गया होगा समझ में। इसका मतलब दशमलव संख्याओं में जब पूर्ण संख्याओं से गुणा करते हैं तो जिस तरीके से हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरीके से मल्टीप्लाई करें। लास्ट में जब आंसर आए तो देखें प्रश्न में कितनी संख्याओं के बाद दशमलव लगा रखा है, उतनी ही संख्याओं के बाद दशमलव लगा दें। इसके बाद देखें अब क्या है बेटा, दशमलव संख्याओं का दशमलव संख्याओं से गुणन। बहुत एक एक पॉइंट को आपको डिस्कस कर रहा हूं मैं, एक एक चीज को एक एक टॉपिक बनाकर डिस्कस कर रहा हूं जिससे कि आपको डेसिमल नंबर सिस्टम में डेसिमल नंबर और 4 फंडामेंटल और जो ऑपरेशंस हैं उनमें कोई भी परेशानी ना हो। देखें दशमलव संख्याओं का दशमलव संख्याओं से गुणन। अब क्या करना है, पहले जो इससे पहले था दशमलव संख्याओं का 10 की घातों से गुणन हमने देख लिया, दशमलव संख्याओं का पूर्ण संख्याओं से गुणन देख लिया। अब दशमलव संख्याओं का दशमलव संख्याओं से गुणन देखें। 2.5 का 3.4। अब दोनों में ही दशमलव है संख्याओं में, तो किस तरीके से करें, मैंने जो बताया उसी को फॉलो करें। नॉर्मल मल्टीप्लाई करें, दशमलव से आप बिल्कुल परेशान ना हो। देखें तो 2.5 मल्टीप्लाई बाई 3.4 मल्टीप्लाई करें। 4 पंजे 20 की 0 हासिल के 2, 4 दूनी 8 और 2, 4 दूनी 8 और 2 10 मल्टीप्लाई 3 पंजे 15 का 5 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 0 5 7 और 1 8। कितनी दशमलव कितनी संख्याओं के बाद यहाँ दशमलव है, देखो एक संख्या के बाद यहाँ दशमलव है, एक के बाद यहाँ दशमलव है, तो मतलब एक और एक दो संख्याओं के बाद दशमलव हमें लगाना है। 1 और 1 2 लगा दीजिए, लगा दिए, हो गया आंसर। हमने बिल्कुल भी कोई चीज़ करी, जो हमने नॉर्मल मल्टीप्लाई थी वही करी। हमने यहाँ देखा कि एक संख्या के बाद यहाँ दशमलव है, एक के बाद यहाँ दशमलव है, तो मतलब जो आंसर आएगा उसमें 2 संख्याओं के बाद दशमलव लगा देना है। तो 1 और 1 2, एक संख्या ये हो गई, दूसरी ये हो गई, उसके बाद हमने यहाँ दशमलव लगा दिया। 3 संख्याओं के बाद दशमलव, जैसे यहाँ अगर देखें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 43.434 मल्टीप्लाई बाई 2.2। अब क्या है, 1 और 1 दो संख्याओं के बाद दशमलव है, यहाँ एक संख्या के बाद, तो मतलब हम आंसर में कितनी संख्याओं के बाद दशमलव लगाएंगे, तो 1 और 1 2 और 1 3 संख्याओं के बाद दशमलव लगाएंगे। आंसर को इसको भी कर लेते हैं जरा। 4.34 और 2.2 करें मल्टीप्लाई। 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 2 चौक 8 मल्टीप्लाई, बिल्कुल नॉर्मल मल्टीप्लाई करें।
हम जब आंसर आएगा हम उसी में ही दशमलव को लगा देंगे। 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 चौक 8, करें 8, 8 6 14 का 4, हासिल का 1, 8 और 6 14 और 1 15 का 5, हासिल का 1, 8 और 1 9। कितनी संख्याओं के बाद दशमलव है? 1 2 और 1 3, 3 संख्याओं के बाद। सवाल में यहाँ दोनों में जितनी संख्याएं दे रखी हैं उनके बाद दशमलव है, उनको टोटल को जोड़ लें। जैसे यहाँ 1 2 के बाद दशमलव था तो 2 के बाद नहीं लगाना है, इसको भी देखना है, यहाँ भी दशमलव है तो 2 के बाद यहाँ दशमलव है, 1 के बाद यहाँ दशमलव, 2 1 2 और 1 3 के बाद दशमलव लगाएंगे। इसका मतलब एक संख्या को छोड़ दो, 2 को छोड़ दो, तीसरी को छोड़ दो, इसके बाद ये आ गया दशमलव। तो बेटा आज की जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने डेसिमल नंबर क्विक रिवीजन करा था। डेसिमल नंबर उनको शब्दों में लिखना, उसके बाद एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर। अब हमने जो दशमलव संख्याओं का 10 की घातों से गुणा, दशमलव संख्याओं को पूर्ण संख्याओं से गुणन, दशमलव संख्याओं का दशमलव संख्याओं से गुणन। अब एक वीडियो और आएगी आपकी इसकी और चैप्टर नंबर आपका 4 कंप्लीट हो जाएगा। केवल एक डिवीज़न की है और उनको आरोही क्रम में दशमलव संख्याओं को और अवरोही क्रम में लिखना। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा और हम जो इसके अब प्रैक्टिस, जो इसके क्वेश्चंस हैं उनकी हम प्रैक्टिस आपको लगातार साथ ही साथ कराएंगे, क्योंकि बाद में वो चीज़ें छूट ही जाती हैं। लेकिन कोशिश करेंगे कि अब चैप्टर ख़त्म होने के बाद तुरंत उनके क्वेश्चंस का हम रिवीजन आपको प्रैक्टिस करा दें। तो वीडियो को देखते रहें, पढ़ते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई दिक्कत है तो बेटा कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।